नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है। मार्केट अभी भी काफ़ी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और अभी भी आप देखिए करीब करीब 6.25% ऊपर है MCX पर कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड करीब करीब 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है और NYMEX क्रूड में भी अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि ओपेक प्लस ने जो सरप्राइज कट का ऐलान किया प्रोडक्शन में, उसका बड़ा इम्पैक्ट हम ऑयल कीमतों पर देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये तेज़ी पूरी हो गई है? क्या इस कटौती का इतना ही असर दिखना था या अभी और असर दिखना बाकी है? इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कच्चे तेल पर ही होगा कि MCX पर कच्चे तेल में आज के लिए और क्या ट्रेड बनता है? नमस्कार विजय। डेफिनेटली आज देखें तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी मार्केट इतने बड़े गैप से ओपन होता है तो थोड़ा पुल बैक पॉसिबल। बट जो फंडामेंटल साइड अगर हम देखें कि एक तरह से ओपेक प्लस का आउटपुट कट, रशिया ने भी 5 लाख बैरल का जो कट है वो आगे तक बढ़ा दिया है। साथ में अभी तक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यूएस ने भरा नहीं। इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही एक स्टेटमेंट आया था कि हम और नीचे के भाव में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे जाके और भी ये इक्वेशन चेंज करता हुआ दिखाई देगा। बट करंट लेवल पे मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। प्राइजेस में एक पुल बैक पॉसिबल है, जो नीचे में 6500 तक मिले फिर हम बाइंग करने के लिए देखें। शॉर्ट तो कतई नहीं करना चाहिए अभी। एज ऑफ नाउ फंडामेंटल काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, फंडामेंटल मजबूत हैं और इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई कच्चे तेल की। लेकिन अगर मैं आपसे, आपने कहा कि आज के लिए शॉर्ट ना करें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो क्रूड पे, तब भी क्या आप बाइंग में ही रहेंगे अजय जी? देखिए, जो करंट इवेंट है उसको देखते हुए तो मुझे लगता है टाइमिंग प्राइजेस होल्ड करने चाहिए, बिकॉज रशिया से हम प्रोडक्शन कट है वो कंटिन्यू आगे देख रहे हैं। साथ में ओपेक का आ चुका है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व अभी भी यूएस का काफी एम्प्टी है, जो पहले हमने देखा कि ऑफलोड करता गया था मार्केट में। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि टेक्निकली भी 80 के ऊपर अगर ब्रांड कंटिन्यू होल्ड करता है तो वी कैन गो अप टू 88। तो करंट लेवल पे तो मुझे लगता है कि एक बार पहले 68 से 7000 के बीच में MCX में जाना चाहिए, जिस दिन से रुपए में भी गिरावट आ रही है। तो हो सकता है महीने भर की अगर हम बात करें तो प्राइसेस अपसाइड ही शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, जो $88 के करीब ब्रांड। और डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम बात करें तो लगभग 68 से लेकर 7000 के बीच में एक बार कच्चा तेल पहले दिखा सकता है। अच्छा, 7000 तक आप कह रहे हैं कि एक बार कच्चा तेल जा सकता है, जो कि अभी 6560 के स्तर पर है, 361 रुपये ऊपर है। अगर मैं आपसे पूछूं अजय जी, ये ठीक है आपने बता दिया, लेकिन अगर मैं डिटेल में और पूरे डेटा के साथ और पूरे फॉर्मेट में आपसे कॉल जानना चाहूँ कि किस लेवल पर एंट्री लें, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट कहाँ पर रखें, तो ये जरा सिलसिलेवार तरीके से आप बताइए। हाँ बिल्कुल। अगर इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से मतलब आज और कल के कल तो वैसे फर्स्ट हाफ हॉलीडे रहेगा, बट आज और कल के व्यू के हिसाब से लेके चले तो मुझे लगता है 6500 का एक अच्छा रेंज है, यहाँ पे आपको एंट्री करना चाहिए। 6400 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 6750 का टारगेट लेके चल सकते हैं कच्चे तेल में। ये कॉल हो गई आपकी आपके लिए क्रूड पर, इस पर आप नज़र रखिए कच्चे तेल में आपको कैसे ट्रेड लेना है। और क्रूड के बाद अब हम बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड में आप देखिए कि इस वक्त क्या चल रहा है। गोल्ड का मार्केट थोड़ा नीचे है, हालांकि शुरुआती दौर के मुकाबले गोल्ड में अब रिकवरी आ गई है। 40 रुपये नीचे है जून का कॉन्ट्रैक्ट, 57 रुपये इनफैक्ट अब ऊपर हो गया है। और ग्लोबल मार्केट में भी मामूली बढ़त या यूं कहें आपकी रेंज में ट्रेड हो रहा है। हालांकि आज शुरुआती दौर में गिरावट थी गोल्ड में। तो क्या गोल्ड में ये रिकवरी टिकेगी अजय जी? और गोल्ड पर कॉल क्या होनी चाहिए आज के लिए? बिल्कुल विजय जी, अगर हम देखें तो गोल्ड में मुझे लगता है जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता है वो $2000 के ऊपर गोल्ड जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे 60,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आज के सेशन के हिसाब से 59,800 के करीब गोल्ड को बेच के चलना चाहिए। 60,000 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड में मुझे लगता है 59,250 से लेके 59,000 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड जून वायदा पर। करीब करीब 50 रुपये की तेज़ी है गोल्ड में और 59,665 के लेवल पर गोल्ड में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। चांदी पर आपका व्यू अजय जी? सिल्वर में आज के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए चांदी में?
चांदी भी मुझे लग रहा है कि $24 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा अनलेस अनटिल कोई बड़ा इवेंट सामने ट्रिगर नहीं होता है। तो चांदी में भी 72,500 या करंट लेवल से भी बेचा जा सकता है। 73,200 का थोड़ा बड़ा रहेगा स्टॉप लॉस, वहां पे रखिए क्योंकि वॉलिटिलिटी चांदी में ज्यादा है। टारगेट हम 71,200 से 70,500 तक का लेवल लेके चल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। इस पर आप नज़र बनाकर चलिए, यहाँ पर आपको क्या ट्रेड लेना है इसको आप ध्यान में रखिए। लेकिन एक आज नेचुरल गैस में बहुत तेज़ गिरावट है अजय जी। इनफैक्ट 5.5% इस वक्त भी नेचुरल गैस के दाम नीचे हैं और करीब अभी जो भाव है वो 174 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ₹10.5 नीचे है। यहाँ पर क्या ट्रेड देख रहे हैं आप? देखिए, नेचुरल गैस में अगर हम देखें इंटरनेशनल में $2 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है। हमारे यहाँ पे भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि प्राइजेस 160-65 का सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। एज ऑफ नाउ कोई तेजी वाली सिनेरियो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि ये कमिंग वीक का जो 31 मार्च से 6 अप्रैल तक के वेदर सिस्टम जो बता रहा है वो नॉर्मलाइजेशन में ही है, मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड नहीं रहेगी, जिसके चलते ट्रेंड वीक रहेगा। 180 के बाउंस पे बेच के चलना है। 186 का स्टॉप लॉस रखिए, 165 का टारगेट हम नेचुरल गैस में लेके चल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पे। इस पर आप नज़र बनाकर चलें। फिलहाल तेज़ गिरावट के साथ एनजी में ट्रेड हो रहा है। अब आते हैं मेटल में। मेटल में आपको कॉपर का मार्केट अभी कैसा लग रहा है और कॉपर में इस वक्त क्या ट्रेड आपको लगता है कि करना चाहिए? देखिए, चाइना से जो नंबर है वो काफी मिले जुले हैं। एक तरफ नंबर कम है लेकिन चाइना के जो बैंक है वो कंटिन्यू लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की कोशिश कर रही है, रेट्स को डाउन साइड ही रखने की कोशिश कर रही है ताकि इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। तो पिछले हफ्ते भर से हम देख रहे हैं 770 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, 785 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। हॉलीडे मूड रहेगा चाइना में और ग्लोबल मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि फ्राइडे हॉलीडे रहेगा, जिसके चलते कोई बड़ा ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक कॉपर के अंदर 783 की रेंज में बेच के चलना चाहिए। 788 के स्टॉप लॉस से 774 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। अच्छा, जिंक में क्या करें अजय जी? जिंक में भी सिमिलर स्ट्रेटजी कॉपर की तरह? बिल्कुल, मुझे पूरे बेस मेटल में देखा जाए तो खाली कॉपर और जिंक की ऐसी कमोडिटी जिनमें एक अच्छा खासा ट्रेड रेंज में है लेकिन मिल रहा है। तो जिंक में मुझे लगता है 260 के करीब जाने पे बेच के चलिए, 263 का स्टॉप लॉस रखिए, 253 का टारगेट मिलना चाहिए। ओके, और लेड में आज के लिए लेड में क्या ट्रेड लिया जाए? लेड के अंदर भी अगर हम देखें तो प्राइजेस काफी सीमित दायरे में, बट मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा प्राइजेस 180 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आज के लिए थोड़ा बाउंस जरूर दिखा रहा है बट 83 के आसपास मिलता है, वहां पे बेचिए। 84, 80 के स्टॉप लॉस से डाउन साइड में 8150 का टारगेट मिल सकता है। तो ये राय आपकी हो गई लेड पर, इस पर आप नजर रखिए। एल्युमिनियम में अभी कोई ट्रेड बन रहा है इस भाव पर, ताजा भाव पर? देखिए, एल्यूमिनियम में हमने शानदार रिकवरी देखी पिछले हफ्ते भर में। जिस ढंग से चाइना में फिर से एनर्जी क्राइसिस की बात वापस उठ रही है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन अगर हैम्पर होता है, सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो एल्यूमिनियम को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ वी हैव टू सी ये 213 का लेवल ब्रीच कर पाएगा नहीं। तो अगेंस्ट ऑल अदर बेस मेटल एल्यूमिनियम थोड़ा स्टेबल दिखाई दे रहा है। 210 पे लेके चलेंगे, 207.50 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 213 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई एल्युमिनियम पे, इस पर आप नजर रखिए। अब आते हैं एग्री मार्केट पर। एग्री में शुरुआत करते हैं ग्वार से। अब देखिए जय जी, जब क्रूड में बड़ी तेजी आई है और कल जब ये खबर आई कि ओपेक प्लस ने उत्पादन घटाने का ऐलान कर दिया है तो इस बात की संभावना बन रही थी कि आज ग्वार तेज होगा और तेज हुआ भी, लेकिन वो तेजी टिकी नहीं। ग्वार एक बार फिर से लाल निशान में आ गया है। ग्वार के पीछे कौन पड़ा है सर? देखिए, ग्वार के फंडामेंटल में तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन बिल्कुल अगर हम पिछले एक महीने के ट्रेड की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 5550 से लेके 5600 का एक अच्छा बेस बन चुका है। 5850 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता मार्केट दायरे में, जिस दिन से कच्चे तेल में तेजी आई है तो माना ये जा रहा है कि यूएस को भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और जैसे कि हम जानते हैं सेल प्रोडक्शन बढ़ता है तो सीधा सीधा ग्वार को बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ में अभी भी मानसून को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है एल नीनो का, उसका भी सपोर्ट मिलना चाहिए, जो दोनों ही फैक्टर ग्वार अभी तक ले नहीं पा रहा। वॉल्यूम्स काफी कम है तो टाइमिंग मुझे लगता है 5600 से 5800 का जो दायरा है इसी दायरे में रहेंगे। बट अप्रैल मंथ में एक अपवर्ड ब्रेकआउट आने की गुंजाइश ज्यादा है, जो 6000 से 6100 की रेंज में अप्रैल एंड तक हम ग्वार में आते हुए देख पाएंगे। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए।
अच्छा, अब हम आते हैं जीरे में, और जीरे में हालांकि ठीक ठाक तेजी हमने देख ली है, लेकिन आज एक करेक्शन है और ठीक ठाक करेक्शन है। 750 रुपये के आसपास जीरा अभी नीचे है। तो क्या जीरे में ये करेक्शन कुछ और बढ़ता हुआ आप देख पा रहे हैं अजय जी? हाँ देखिए, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म तो काफी स्ट्रांग है, बट जिस ढंग से पिछले 2 हफ्ते से वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से अराइवल्स काफी डिले हो गई थी, ये हफ्ते में उम्मीद है कि अराइवल प्रेशर के चलते प्राइसेस में दबाव बनेगा। तो आई थिंक दबाव थोड़ा और बढ़ सकता है नीचे में। 33,800 से लेकर 34,000 तक का लेवल हम जीरे अब एक बार देख पाएंगे। एक स्टॉप लॉस रहेगा जब तक प्राइसेस 35,800 के ऊपर नहीं जाता है। ट्रेंड मुझे लगता है ये हफ्ते में थोड़ा दबाव भरा ही रहेगा, जो 33,800 से 34,000 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, ओके। क्योंकि हम जीरे पर बात कर रहे हैं, तो जीरे पर बात करने के लिए ऊंझा से, जो कि जीरे की सबसे बड़ी मंडी है, वहां से जीरा कारोबारी किशोर शाह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि जीरे में बहुत तेजी मंदी हमने देख ली है, मंदी तो नहीं तेजी देखी है, बहुत दाम बढ़े हैं, आज थोड़ा करेक्शन है। अब यहाँ से क्या आउटलुक है जीरे को लेकर? सर अभी जीरे के अंदर जो उल्टा पड़ता हो ही रही है, आप देख ही रहे, एक दिन 10 रुपया प्लस, एक दिन 10 रुपया माइनस। तो अभी आगे जाके ये लग रहा है जीरे के अंदर की अराइवल तो आज भी कम थी, फिर भी बाजार माइनस हो गया, जबकि हाजिर बाजार के अंदर इतना मतलब मंदी नहीं था जितना वायदे में आज मंदी है। आज तक क्या है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है, क्योंकि लोग वहां चलने की 8 छुट्टियां थी, उसके अंदर लोगों को ऐसा लग रहा था कि बाजार काफी तेज हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। आगे जाके बाजार तो बुलिश ही रहेगा, लेकिन टेम्परेली मेरे को लगता है 4-5 दिन तक ये बाजार थोड़ा वीकनेस रह सकता है। तो कितना गिरेगा इस वीकनेस में? 340 तक की उम्मीद है, मेरे को लगता है 340 तक आ सकता है। 340? हाँ जी, मतलब 34,000 आप ऐसे कह रहे हैं ना वायदा? हाँ, वहां से फिर नई बाइंग आएगी। अच्छा, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा है सर। फ्यूचर अच्छा है? फ्यूचर कितना अच्छा है, कहाँ तक जाएगा फ्यूचर में? ये अगस्त और सितंबर महीने के अंदर 400 ऊपर क्रॉस करेगा, 400-430 तक क्रॉस करेगा सर। 400 ऊपर? हाँ जी सर, कमाल है, वाह। तो ये राय आपकी हो गई जीरे पर। तो आप कह रहे हैं कि 400 से ऊपर, मतलब 40,000 से ऊपर जीरे का भाव जा सकता है। उत्पादन को लेकर कुछ नया अनुमान? उत्पादन के लिए ये है कि जो पिछले मार्च के अंदर जो बारिशें हुई है, 2-3 बार जो बारिशें गिरी है सर क्रॉप के ऊपर, उसके हिसाब से जो राजस्थान का जो क्रॉप आने वाला था उसके अंदर थोड़ी कमी आएगी, क्वालिटी थोड़ी बहुत हल्की आएगी, कलर भी थोड़ा कम आएगा। मेरे को लगता है कि जो पहले जो धारणा थी कि कोई राजस्थान के अंदर जब मतलब 35 से 40 लाख बोरी आने की उम्मीद थी, वो लगता है 30 लाख बोरी के अंदर आसपास समिट जाएगी सर। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो बारिश हुई उससे कुछ नुकसान हुआ है। देखते हैं फाइनल फिगर क्या निकल कर आते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आगे जीरे में तेज़ी है, इस पर आप ध्यान रखिए, क्योंकि हालांकि मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है, तो करेक्शन भी अभी दिख रहा है और दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल किशोर जी कह रहे हैं कि फंडामेंटल जीरे के बहुत मजबूत हैं। अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका किशोर जी जुड़ने के लिए। अजय जी, कैस्टर पर क्या व्यू है आपका? कैस्टर में क्या किया जाए? देखिए, कैस्टर में क्रॉप साइज काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से प्राइजेस में कंटिन्यू दबाव हमने देखा है। 7,000 से प्राइजेस आज 6100 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली थोड़ा ओवरसोल्ड है और एक साइकोलॉजी 6,000-6,050 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि कैस्टर में और दबाव बढ़ सकता है। 6100 पे बेच के चलना चाहिए। 6240 का स्टॉप लॉस रहेगा। 5850 तक के भी लेवल हम कैस्टर में ये हफ्ते में आते हुए देख पाएंगे। 5850 मतलब आप कह रहे हैं कि कैस्टर गिरेगा और यहाँ से? बिल्कुल, कैस्टर में दबाव कंटिन्यू रह सकता है। अच्छा, मसालों में आपने जीरे के बारे में बताया, लेकिन जो बाकी मसालों के काउंटर हैं, कोरिएंडर, टर्मरिक, यहाँ पर क्या ट्रेंड और क्या ट्रेड? देखिए, धनिया में हमने देखा है प्राइजेस काफी ज्यादा बिटन डाउन हो चुका है। टेक्निकली भी चार्ट पे काफी ज्यादा बेस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अराइवल प्रेशर के चलते उठ नहीं पा रहा है, बट आज फिर भी हम देख रहे हैं कि 6602 का जो एक बॉटम बनाया है वो एक सपोर्टेड रूप में दिखाई दे रहा है। बट आई थिंक 6600 से 7000 का एक दायरा रहेगा, क्योंकि अराइवल प्रेशर बढ़ने नहीं देगा, बट लोअर लेवल से बाइंग भी है। तो आई थिंक 66 से 7000 के बीच में मार्केट मूव करेगा। थोड़ा बहुत अगले 2 सेशन में तेजी दिखाई देगी, जो 6850 तक का लेवल दिखा देगा। हल्दी के अंदर नो डाउट हमने कुछ डिले भी होते हुए देखा है क्रॉप को, और साथ में एक सपोर्ट भी आता हुआ दिखा है, लेकिन मल्टीपल ऑफ टाइम 7100 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्रॉप साइज को देखते हुए या सप्लाई को देखते हुए। तो हल्दी और धनिया में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर रहेगी, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी। बार बार में प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ओके, शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन दाल कीमतों को लेकर इस वक्त बहुत चर्चा हो रही है। दाल कीमतों को लेकर उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।
इस वर्ष मौसम की वजह से थोड़ा सा उत्पादन तूर का जो है वो प्रभावित होने की संभावना है और उस पर कोई चिंता की बात नहीं है। हमने आयात के पुख्ता इंतज़ाम कर रखे हैं और तूर मुख्यतः ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ और म्यांमार से आयातित होती है। उनके साथ हम लगातार संपर्क में हैं, उनके हाई कमिश्नर्स के साथ हमने यहाँ पे बैठक भी की है। तो पर कई बार इस तरह की स्थिति में कुछ व्यापारी इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ी अभी स्ट्रिक्ट रूप से ये कहा है कि आप अपने स्टॉक का डिस्क्लोजर करिए, क्योंकि हमें ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ जगह इंपोर्टेड स्टॉक गोदामों में रखा हुआ है और वो दाम बढ़ने का इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये हमने पिछले हफ्ते ही इसमें सख्त एक्शन लिया, सारे मुख्य सचिवों को भी लिखा था कि आप दालों के स्टॉक का डिक्लेरेशन करवाइए। उससे इमीडिएटली फ़र्क पड़ा है और पिछले 3-4 दिनों में कुछ होलसेल की कीमतों में राहत दिखाई दे रही है और मुझे आशा है कि व्यापारी भी सहयोग करेंगे। इसके साथ ही हमने जो रिटेलर्स हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स जैसे डी मार्ट है, रिलायंस है और अदर स्टोर्स हैं, उनको भी बात करी है कि जो रिटेल के मार्जिन हैं उसको अनावश्यक रूप से ना बढ़ाएं ताकि उपभोक्ताओं को सही कीमतों पर दालें उपलब्ध हो सकें। तो सरकार पूरी तरह से सजग है और दालों के बारे में कोई किसी प्रकार की चिंता का कोई विषय नहीं। तो दाल कीमतों पर सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और अभी आपने सुना कि उपभोक्ता मामलों के सचिव ने यह भरोसा दिया है कि दाल कीमतों को लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आपको बता दें कि शाम 5:30 बजे हम आपके लिए खास शो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ओपेक प्लस ने जो उत्पादन घटाने का ऐलान किया कच्चे तेल का, उसका बड़ा इम्पैक्ट कीमतों पर आ गया है। दाम बहुत बढ़े हैं 8% के आसपास। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कच्चा तेल यहाँ से और बढ़ेगा, $100 का लेवल कितना दूर है, इसी पर देखिए हमारा खास शो 100 का क्रूड कितना दूर।